Hello everyone. I would like to welcome once again in today's video. Today I am going to explain you a new chapter from class 7th Honeycomb book से and the name of the chapter is three question. तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। सबसे पहले हम समझते हैं ए शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट द फॉलोइंग चैप्टर के बारे में कि ये बेसिकली ये स्टोरी किसके ऊपर बेस्ड है। तो देखा जाए तो ये स्टोरी है अबाउट एक किंग के बारे में जिसके माइंड में एक थॉट आया, ही वुड बी नेवर फेल इन हिज लाइफ इफ ही न्यू थ्री थिंग्स। वो कौन से थ्री थिंग्स थे? वो कौन से क्वेश्चंस थे? क्या राजा साहब को उनके क्वेश्चन का आंसर मिलते हैं? यू हैव टू गेस द स्टोरी एंड फॉलो इट। तो यहाँ पे लिखा है, ए किंग हैज थ्री क्वेश्चंस एंड ही इज सीकिंग आंसर टू देम। एक राजा था, उसके पास तीन क्वेश्चन थे और उन तीनों क्वेश्चन के वो आंसर ढूंढ रहा था। वो क्या क्वेश्चंस थे? क्या राजा साहब को उनके क्वेश्चन का आंसर मिलता है? एंड यू हैव टू थिंक आउट एंड गेस। यहाँ लिखा है पार्ट वन में। पार्ट वन में हम कवर करेंगे अबाउट किंग के बारे में। वो सभी थ्री क्वेश्चंस क्या थे? द थॉट केम टू ए सर्टेन किंग दैट he would never fail if he knew three things। एक राजा के मन में एक थॉट आया कि वो कभी भी फेल नहीं होगा अपनी लाइफ में यदि उसको तीन क्वेश्चन का आंसर पता चल गया। वो कौन से क्वेश्चंस थे और क्या क्वेश्चंस थे? लेट्स सी। दी ओके दिस थ्री थिंग्स वर, और ये तीन क्वेश्चन इस प्रकार थे। सबसे पहला क्वेश्चन था, व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग। किसी भी काम को शुरू करने के लिए सही समय समय क्या है? सेकंड क्वेश्चन था, विच पीपल शुड ही लिसन। वे कौन से लोग थे जिन्हें राजा साहब बातें सुननी चाहिए? और थर्ड क्वेश्चन था, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर हिम टू डू। राजा के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टास्क कौन सा है जिन्हें करना चाहिए? ये तीन क्वेश्चंस थे और इन्हीं तीन ही क्वेश्चन का आंसर वो फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसको पता था कि यदि उनके तीन क्वेश्चन का आंसर पता चल गया तो लाइफ में कभी भी वो फेल नहीं होगा। He would be successful king if he knew three things. The king therefore sent a messenger throughout his kingdom, promising a large sum of money to anyone who would answer these three things. तो राजा साहब ने अपने मैसेंजर को बुलाकर उन सभी थ्री क्वेश्चन का प्रोक्लेमेशन करता है वो अभी अपने पूरे किंगडम में, और ये अनाउंस करता है कि जो भी व्यक्ति इन तीन क्वेश्चन का आंसर बताएगा उन सभी व्यक्तियों को लार्ज सम ऑफ मनी के साथ रिवॉर्ड पे किया जाएगा। Many wise men came to the king, but they all answer his questions differently। तो उन सभी तीन क्वेश्चन का आंसर देने के लिए कई सारे लोग आए, बहुत सारे वाइस मैन आए, लेकिन सभी लोगों ने उन सभी तीन क्वेश्चन का आंसर बहुत ही डिफरेंटली दिया। In the first to the in the reply to the first question, some said the king must prepare a timetable and then follow it strictly। पहला क्वेश्चन था, व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग। किसी भी काम को शुरू करने के लिए सही समय है क्या? तो इस क्वेश्चन के रिप्लाई में कुछ लोगों ने कहा कि किंग मस्ट बी प्रिपेयर ए टाइम टेबल एंड फॉलो इट वेरी स्ट्रिक्टली। तो लोगों ने कहा कि राजा साहब को टाइम टेबल फॉलो करना चाहिए, वो भी बहुत ही स्ट्रिक्टली। ओनली इन दिस वे दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट हिज प्रॉपर टाइम। यदि राजा साहब एक टाइम टेबल को फॉलो करेंगे, जब फॉलो करेंगे वो भी स्ट्रिक्टली के साथ, तो इन दिस मैनर में वो सभी काम को एक प्रॉपर टाइम में कर सकते हैं। ही कैन मैनेज एवरीथिंग इन इट्स प्रॉपर टाइम। Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something।
लेकिन कुछ लोगों ने ये भी उसको सजेस्ट किया, लेकिन ये इम्पॉसिबल काम होता है। ये हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं, वो भी एडवांस में किसी भी काम को शुरू करने के लिए। तो सब लोगों की जो बातें थी बहुत ही स्ट्रेंज थी। सभी लोग बहुत ही स्ट्रेंज क्वेश्चन का आंसर बता रहे थे। तो कुछ लोगों ने कहा, ये भी कहा कि ये हम असंभव होता है। हम ये डिसाइड नहीं कर सकते, वो भी एडवांस में किसी भी काम को शुरू करने के लिए। The king should notice all that was going on, avoid the pleasure, and always do whatever seems necessary at that time. किंग को सभी एक्टिविटीज को नोटिस करना चाहिए, जो भी उसके सराउंडिंग में चल रही हो, और सभी जितने भी जो फुलिस है, वो सभी प्लेजर है, उन सभी को राजा साहब को अवॉइड करना चाहिए। और इस तरह वो सब कुछ और हमेशा की तरह हर एक्टिविटीज को वो सही समय पे कर सकते हैं। Yet others said that the king needed a council of wise men who would help him act at the proper time. लेकिन कुछ लोगों ने राजा साहब को सजेस्ट किया कि राजा साहब को काउंसिल की सलाह लेनी चाहिए। He needed the council of wise men, और वही काउंसिल ऑफ मैन उनको सजेस्ट करेंगे किसी भी काम को या किसी भी एक्ट को प्रॉपर टाइम पे करने के लिए। With the help of counsel, the wise man can help him or act him at the proper time. This was because one man find it impossible to decide correctly without help from others. The right time for every action. क्योंकि हम ये बहुत ही इम्पॉसिबल टास्क होता है और ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं बिना किसी मदद के, बिना किसी काउंसलर की हेल्प से, कि सही समय पर एवरी एक्शन को करने के लिए। बट देन अदर्स सेड दैट देयर वाज समथिंग व्हिच कुड बी अर्जेंट। लेकिन कुछ लोगों ने ये भी कहा कि कुछ ऐसे वर्क भी करने होते हैं लाइफ में, कुछ ऐसे वर्क भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा अर्जेंटली हमको डिसीजन में उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। उस समय किसी भी काउंसलर की या डिसीजन की हमें कोई भी रिक्वायर नहीं होती है, एंड दैट टाइम वी कैन नॉट डिसाइड because we have to take initial step, we have to take urgent action. कुछ लोगों के जो सजेशंस थे, सभी लोगों ने सजेस्ट किया अपने अपने सजेशन को। दिस थिंग कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल। यदि हमको कुछ ऐसे वर्क होते हैं जिनको सडनली अर्जेंट में इम्प्लीमेंट करना होता है, उस समय हम किसी भी काउंसिल के डिसीजन का वेट नहीं कर सकते। वी कैन नॉट वेट एंड decide the council of the decision. In order to decide the right time, right for doing something, it's necessary to look into the future. हम ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि सही समय पर सही वर्क कौन सा कर सकते हैं। यदि किसी भी व्यक्ति को सही समय पे सही वर्क करना है, then he must seek out the person who could see the future, और फ्यूचर को देख सकता है ओनली ए मैजिशियन। दैट मीन्स कुछ लोगों ने ये भी सब बताया कि हम ये एडवांस में डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि कौन सा काम सही है और कौन सा काम को सही प्रॉपर टाइम पे करना चाहिए। यदि हमें ये पता चल गया तो ये तो बहुत ही अति आवश्यक हो जाता है कि हम फ्यूचर को देख सकते हैं, और फ्यूचर में देखने वाले व्यक्ति को हमको फाइंड आउट करना चाहिए, और फ्यूचर को देख सकता कौन? ओनली ए मैजिशियन। दैट मीन्स जो मैजिशियन होते हैं, जो जादूगर होते हैं, वही लोग ही फ्यूचर को देख सकते हैं। दैट मीन्स दे न्यू फ्यूचर। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू द म्यूजिशियन। तो कुछ लोगों ने ये भी कहा कि राजा साहब को या किंग मस्ट गो एंड विजिट टू द मैजिशियन, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ मैजिशियन
can see the future of the world? In this answer to the second question, some said that the people must necessary to the king were his counselor and others said the priest. लेकिन सेकंड क्वेश्चन ये था, विच काइंड ऑफ पीपल ही मस्ट लिसन, ऐसे कौन से लोग हैं जो राजा को बातें सुननी चाहिए। तो उस क्वेश्चन के रिप्लाई में, उस क्वेश्चन के रिस्पॉन्स में कुछ लोगों ने कहा कि राजा साहब के लिए, उस किंग के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट या नेसेसरी है वो है उसके काउंसलर। लेकिन कुछ लोगों ने कहा प्रीस्ट। दैट मीन्स सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट जो लोग हैं जिन्हें राजा साहब उनकी बातें सुननी चाहिए वो है उनके काउंसलर, उनके सलाहकार। और कुछ लोगों ने कहा जो प्रीस्ट होते हैं उन लोगों की बातें भी राजा साहब सुननी चाहिए। लेकिन कुछ लोगों ने ये भी कहा है, एक एंड एट एंड येट अदर सेड दैट इट्स सोल्जर वर द मोस्ट नेसेसरी। कुछ लोगों ने कहा कि काउंसलर के फर्स्ट प्रायोरिटी है, या कुछ लोगों ने डॉक्टर को चूज किया। लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि राजा साहब के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट टास्क है वो है उसके सोल्जर। विद द हेल्प ऑफ सोल्जर ही कैन फाइट अगेंस्ट एनी अदर किंग एंड ही कैन प्रोटेक्ट हिज किंगडम। तो सबसे पहले लोगों ने माना कि उसके सोल्जर ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नेसेसरी टास्क है और उन लोगों की बातें सुननी चाहिए। टू द थर्ड क्वेश्चन सम सेड साइंस। लेकिन जो थर्ड क्वेश्चन था वो था व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क फॉर किंग। तो लोगों ने कहा इन द थर्ड क्वेश्चन के रिप्लाई में कि राजा साहब मस्ट फॉलो साइंस। विद द हेल्प ऑफ साइंस दे कैन सी एंड find out the newness of the activity of from the science. As the answer to these questions were so differently, the king was not satisfied and gave no reward. जितने भी जो लोग थे, जितने भी जो वाइस मैन थे, सभी लोगों ने अपने अपने आंसर को विथ डिफरेंटली सजेस्ट किया। लेकिन राजा साहब द किंग डिड नॉट satisfied with the answer and he gave no reward to anyone. उन सभी लोगों को उसने वहां से डिपार्चर करके कोई भी इनाम उनको किसी भी लोगों को उसने नहीं दिया, क्योंकि राजा साहब या किंग उन सभी क्वेश्चन से सेटिस्फाइड नहीं हुए। Instead, he decided to seek the advice of certain hermit who was widely known for his wisdom. जब राजा साहब, जब किंग उस समय किसी भी आंसर से सेटिस्फाइड नहीं हुआ, उन सभी लोगों को भेजने के बाद उनको कोई भी रिवॉर्ड नहीं दिया, तो राजा साहब खुद ये डिसाइड करते हैं कि वो खुद एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढेंगे जो अपने नॉलेज में बहुत ही वाइडली नोन है। और वो व्यक्ति कौन है? हर्मिट, जिसको हिंदी में कहते हैं साधु। दैट मीन्स राजा साहब को उस किंग को कैसे भी करके उन तीन क्वेश्चन का आंसर चाहिए, और उन तीनों क्वेश्चन का आंसर कौन दे सकता है? एक हर्मिट। और हर्मिट ऐसे एक ऐसे व्यक्ति है जो अपने नॉलेज के लिए जाना जाते हैं। So this is the end of the video. I hope that the first part that I have explained here, and part second I'm going to upload very soon. So you have to stay with us and keep supporting. And if you like my way of teaching, then go and press the bell icon and like and subscribe.